डायरेटिक्स एक्शन। तो डायरेटिक्स कैटेगरी की जो भी हमारे पास ड्रग्स हैं ये कैसे काम करती हैं, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें नेफ्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। सो गाइस ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, पर्टिकुलरली दिस डायग्राम, इसके अंदर हमारे पास ओके सो ये रहा हमारे पास एफरेंट, ब्लड आया, इफरेंट, ब्लड बाहर गया, फिर साथ साथ में चलता रहा इसके ब्लड, इफरेंट वाला ब्लड साथ साथ में चलता रहा। जैसे ही ब्लड यहां से अंदर आया बोमेन कैप्सूल के अंदर, इस यहां से पर्टिकुलरली छननी जस्ट लाइक अ जालीनुमा स्ट्रक्चर, यहां से कुछ कुछ चीजें नीचे आ गई जिनका साइज छोटा था। तो क्या ग्लूकोज का साइज छोटा होता है, इंसुलिन का साइज छोटा होता है? नहीं, बड़े होते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत आसानी से यहाँ नहीं आते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, एल्बुमिन हो गया, वो सब बाहर की तरफ चले जाएंगे। कुछ कुछ मॉलिक्यूल, छोटे छोटे साइज वाले मॉलिक्यूल इस छनेनोमा स्ट्रक्चर से बोमेन कैप्सूल में आ गए। आने के बाद ये यहाँ रुके, यहाँ रुकने के बाद ये यहाँ गए, दिस इज नोन एज पीसीटी, proximal convoluted tubule. This is your descending loop of Henle. This is descending, this is ascending. This is DCT, distal convoluted tubule, and then collecting tubule. Okay, is it clear? So यहाँ पर जैसे ही ये कुछ प्रोडक्ट यहाँ आया, जिसको मैंने बोल दिया कि सोडियम, वाटर, बाइकार्बोनेट, कुछ भी बोलो आप, जितने भी आयंस हैं सब के सब यहां पर पीसीडी में। ओके सो डायरेटिक्स के अंदर हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। वैसे तो मैंने स्ट्रक्चर को डीपली पढ़ा रखा हुआ है रीनल वाले चैप्टर में, बट मैं यहां पे दोबारा से बता रही हूं। दिस इज एफरेंट, इससे ब्लड आता है सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, फिर राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर आपका पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी वेन, फिर आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा, then your abdominal aorta, then your iliac arteries जो है आपकी, फिर उसके बाद रीनल में हेपेटिक आर्टरीज हो गए, रीनल आर्टरीज हो गई। तो ये रीनल आर्टरीज की ब्रांचेज हैं एफरेंट। सो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां एंटर हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो इधर भी है, बट यहां से एफरेंट में आया, यहां पर उसने ब्लड को फिल्टर हुआ, यहां जालीनोमा स्ट्रक्चर है, फिल्टर होके ब्लड कहां आ गया, आपके बोमेन कैप्सूल के अंदर, यहां एंटर कर गया। एंटर करने के बाद ये जो ब्लड है, सॉरी द प्रोडक्ट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फिल्ट्रेशन, इट विल गो इनसाइड दिस ट्यूब्यूल। दिस इज नोन एज proximal convoluted tubule. This is known as loop of Henle. This is descending, this is ascending. What? Loop of Henle. This is DCT. Okay? DCT, distal convoluted tubule, and then after your collecting tubules. तो जैसे ही ब्लड फिल्टर हुआ, उसने जो जो यहाँ डालना था उसने डाल दिया, गंदगी वाला मटेरियल जो उसके काम का नहीं था वो इसने यहाँ पे डंप कर दिया। डंप करने के बाद ये कंटेंट यहाँ नीचे आया पीसीटी के पास। पीसीटी बोलता है अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको तो एम्स में होना चाहिए, तुमको तो ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए। तो उसने लिया, फ्लाइट में बिठा के उन्हें वापस ब्लड में एंट्री करवा दी, यहां से वापस भेज दिया। किसमें रंजना? ब्लड में। इसे बोला जाता है रीअब्जॉर्प्शन। दोबारा से लिया गया है, इनको सिलेक्ट किया गया है दोबारा से। तो भाई आपका लगभग 65% सोडियम पीसीटी के अंदर वापस ले लिया जाता है। कौन ले लेता वापस? ब्लड। कहां से आया ब्लड? ये इफरेंट है ना, ये इफरेंट यहाँ घूम रही है, इसके इर्द गिर्द घूम रही है, यहाँ इसके इर्द गिर्द सांप जैसे घूम रही है। तो जो जो नहीं चाहिए वो वापस खींच रही है, भाई मुझे वापस कर दो, गलती से तुमको दे दिया, वापस कर दो। सो यहाँ पर वो पीसीटी जो है वो 65% सोडियम को वापस ब्लड में भेज देती है, जिसे बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। और भी कुछ भेजती है, यस, पानी, वाटर। मालूम है आप लोगों को जहां जहां सोडियम जाता है पीछे पीछे पानी जाता है। तो 65% सोडियम अगर रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है तो पानी भी रीअब्जॉर्ब किया जा रहा होगा। ऐसी ड्रग्स जो पीसीटी पे काम करती हैं, नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। क्या काम करती हैं देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो पीसीटी पे क्या काम हो सकता है? यही होगा काम, सोडियम के जो चैनल है उनको बंद कर देते होंगे,
ताकि 65% सोडियम बाहर आ जाए बॉडी से और उतना ही पानी भी बाहर आ जाए। अरे तौबा तौबा, इतना ज्यादा बॉडी से पानी बाहर आ जाएगा, इतना ज्यादा सोडियम बाहर आ जाएगा तो बॉडी तो डिहाइड्रेट हो जाती होगी। हाँ, इसीलिए इनको इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, देखेंगे आगे। नेक्स्ट, और क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है? बाइकार्बोनेट, बचा कुचा ग्लूकोज, छोटा मोटा ग्लूकोज, वो भी रीअब्सॉर्ब पूरा का पूरा 100% हो जाता है। नीचे डीसीटी में सॉरी लूप ऑफ हेनली में कुछ कुछ आ गया। क्या क्या आया? कुछ भी हो सकता है, चलो देखते हैं। तो भाई डिसेंडिंग में लूप ऑफ हेनली में कुछ मटेरियल आया और ऊपर की तरफ आया। अब ऊपर वाला बात करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं ALH, दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ये लूप ऑफ हेनली क्या करती है? सेंसिबल नहीं है, ये बोलती है भाई मुझे पानी नहीं चाहिए, वो जाने देती है पानी को। ये वाली पानी को नहीं जाने देती, ये पानी को पकड़ के रखती है, डिस्टल लूप ऑफ हेनली। इसीलिए कोई भी दवाई इस पे काम ही नहीं कर रही, क्योंकि पानी को रोकती नहीं है, पानी को देती नहीं, रीअब्सॉर्ब ही नहीं करवाती है। ये यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पानी नहीं जा सकता बाहर, यही अंदर रहेगा। ये यहां पर जाकर अब ये पानी बाहर निकल सकता है। तो गाइस 25% दोबारा से पानी का रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है इसके द्वारा। नाम क्या है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ये सोडियम को बोलती है भाई 25% सोडियम वापस ले लिया जाए, मेरे पास कुछ परसेंट आ रखा हुआ है। अब जब सोडियम जाएगा तो पानी भी जाएगा पीछे पीछे। इसीलिए गाइस जो ड्रग्स आपके लूप ऑफ हेनले, वो भी कौन सा टाइप रंजना? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग को मैं डिलीट कर चुकी हूं। क्यों? क्योंकि पानी रेजिस्टेंस होता है, या पानी बाहर नहीं जा सकता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का काम करने वाली ड्रग्स का नाम है लूप डायरेटिक्स। क्या नाम है? लूप डायरेटिक्स। ऐसी ड्रग्स जो आपके असेंडिंग लिंब ऑफ लूप हेनली पे काम करती है, इन्हें बोला जाता है लूप डायरेटिक्स। नेक्स्ट, डीसीटी। अब ये डीसीटी का क्या दिक्कत है? कह रहा है डीसीटी अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, अर्ली डीसीटी, लेट डीसीटी। अर्ली डीसीटी 5% पानी खींचता है और लेट डीसीटी 10%। तो 65 ऊपर था, 25 नीचे, कितना हो गया? 90 हो गया, नहीं 85 हो गया। 90% आपका, ये 5% और डाल दूंगी तो 90 + 10 100%। तो 100% सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन और पानी की रीअब्जॉर्प्शन मैंने आपको बता दी। तो अर्ली डीसीटी क्या करता है? 5% रीअब्जॉर्ब करता है, और डीसीटी हमारा लेट डीसीटी 10% रीअब्जॉर्ब करता है। इन पे ड्रग्स कौन सी काम करती हैं? तो लेट्स हैव अ लुक। अर्ली डीसीटी पे काम करने वाली ड्रग का नाम है थायाजाइड डायरेटिक्स। क्या नाम है? और लेट डीसीटी पे काम करने वाली ड्रग्स का नाम है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। अब बचा कलेक्टिंग डक्ट, कोई काम नहीं कलेक्टिंग डक्ट का। समझ में आ गया? कलेक्टिंग डक्ट का कोई लेना देना ही नहीं है, खत्म। कनेक्शन समझ में आया गाइस? क्या आप लोगों को बेसिक समझ में आए थोड़े से? परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन। मैनिटोल के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सो गाइस, यहां पर मैनिटोल आपने पेशेंट को दिया, मैनिटोल की एंट्री होती है यहां पे। मैनिटोल की एंट्री होती है और ये आपने मैनिटोल डाल दिया इसमें बहुत सारा, मतलब मेडिकेशन है तो रीअब्जॉर्ब भी हो जाएगी। बोमेन कैप्सूल के अंदर कौन कौन आ गया? आपका मैनिटोल आ गया। मैनिटोल अंदर आने के बाद क्या हुआ? इसने क्या किया? इतना ज्यादा ओस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया, हाई कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा बना दी कि सारा कुछ खींच लिया अपनी तरफ। सारा पानी पीसीटी से खींच लिया, सारा पानी डीसीटी से, लूप ऑफ हेनली से, सब कुछ खींच लिया और कॉज किया डायलिसिस। अगर किसी को आईसीपी बढ़ा हुआ है, यूज करो क्या? मैनिटोल। क्यों? क्योंकि पीसीटी के ऊपर काम करती है, लूप ऑफ हेनली के ऊपर काम करती है, और पीसीटी में 65% पानी सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, वो सारा बॉडी से बाहर। लूप ऑफ हेनली के अंदर यस एग्जैक्टली, पूरे नेफ्रॉन पे काम कर रही है। देख लो आप, पीसीटी पे भी काम कर रही है, लूप ऑफ हेनली पे भी काम कर रही है, यहाँ पे डीसीटी पे भी काम कर रही है। उतना काम नहीं करती डीसीटी पे जितना काम पीसीटी और लूप ऑफ हेनली पे करती है,
क्योंकि 15% ही पानी आपका डीसीटी में होता है, मेजॉरिटी ऑफ वाटर जो होता है वो आपका पीसीटी और लूप ऑफ हेनली में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो उसके ऊपर ये काम करके ऑस्मोटिक डाययूरेसिस को लीड करती है। इज इट क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पर्टिकुलर पीसीटी क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। पीसीटी, अब इस डायग्राम को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत भी रखनी पड़ेगी। चलो चलते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो आपने रंजना पानी पिया, नमक खाया और आपकी बॉडी ने फिल्टर किया, और फिल्टर करके बोमन कैप्सूल में क्या क्या आ गया? सोडियम आ गया, बाइकार्बोनेट भी आ गया। तो गाइस मैं बता दूं HCO3 इट्स बाइकार्बोनेट, H2CO3 इट्स कार्बोनिक एसिड। ओके, तो ध्यान में रखना है, बाइकार्बोनेट बोला जाता है HCO3 को, और कार्बोनिक एसिड बोलते हैं हम लोग H2CO3 को। ओके, सोडियम अंदर एंटर किया, सोडियम अंदर एंटर किया, बाइकार्बोनेट ने भी एंटर किया, सोडियम एंड बाइकार्बोनेट। कहां की बात हो रही है रंजना? तो मैंने शुरुआत की स्टार्टिंग बता रही हूं, तो ध्यान रखना ना। या सोडियम एंटर हुआ, बाइकार्बोनेट भी एंटर आ गया, सोडियम बेचारा चला गया अंदर। किसके अंदर? सेल के अंदर। ये मेरा क्या है? ये सेल है। ये क्या है? ल्यूमन। किस चीज का? यूरिन का, जहां से यूरिन बन रहा है वो ल्यूमन है। और ये क्या है? ब्लड वेसल है। कौन सी वाली? इफरेंट। सो गाइस, इफरेंट, सेल एंड ल्यूमन। तो भाई ल्यूमन में बोमन कैप्सूल से ल्यूमन के अंदर सोडियम आ गया, वाटर आ गया, सॉरी बाइकार्बोनेट आ गया, सोडियम अंदर एंटर कर गया, और यहां से देख लो बाइकार्बोनेट बाहर भी जा रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब इस बाइकार्बोनेट H पॉजिटिव आ रहा था यहां से, जो अंदर आ रहा है ना, सो यहां से सोडियम गया और यहां से कौन आ रहा है? H पॉजिटिव आ रहा है बाहर। तो सोडियम अंदर आ रहा है, H पॉजिटिव बाहर आ रहा है। नेक्स्ट, बाइकार्बोनेट बन रहा है, यहां पे बना बनाया आया है। इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये H पॉजिटिव इसके साथ जुड़कर क्या बना रहा है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड ल्यूमन के अंदर ही बना रहा है। और फिर ये कार्बोनिक एसिड H पॉजिटिव और H2CO3 मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बोनिक अनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये क्या कर रहा है? तोड़ रहा है अपने आप को, और किसमें कन्वर्ट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। क्लियर हो गया यहां तक? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि बाइकार्ब एंटर नहीं कर सकता सेल में इतनी आसानी से, इसको टूटना पड़ेगा, इसको थोड़ा नेचुरल फॉर्म में आना पड़ेगा ताकि एंटर कर सके। तो बाइकार्बोनेट सेल के अंदर नहीं एंटर करता है, तो कार्बोनिक एसिड इसको तोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और पानी बनाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है, पानी तो अपने आप ही एंटर था, सोडियम जहां जहां होगा वहां पानी होगा। अब क्या बना दिया इसने? कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड इसको तोड़ देगा और किसमें कन्वर्ट कर देगा? बाइकार्बोनेट में और H पॉजिटिव में। बाइकार्बोनेट अब जाके किसमें एंटर कर चुका है? सेल के, सॉरी ब्लड के अंदर। तो भाई इस प्रकार से पीसीटी काम करती है। सोडियम रीअब्सॉर्ब करवाया जाता है, बाइकार्बोनेट जो है वो भी पाए जाते हैं अंदर ल्यूमन के अंदर, इनसाइड ल्यूमन कैन नॉट, बट बाइकार्बोनेट ल्यूमन में एंटर नहीं कर सकता है। बट विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एसिड ये अपने आप को तोड़ता है, और तोड़ने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रीअब्सॉर्ब होती है, पानी ऑलरेडी वहां पाया जाता है, दोनों आपस में बाइंड करके क्या बना देते हैं? कैल्शियम बना देते हैं बाइकार्बोनेट, सॉरी कार्बोनिक एसिड। एंड देन आफ्टर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये डिसोशिएट करता है और बाइकार्बोनेट को बना देता है, और जिसकी मदद से हमारे ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट आ गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या करेंगे हम इसका? गाइस, ये एक ऐसा एजेंट है जो आपकी बॉडी में अल्कलाइन नेचर क्रिएट करता है।
आपकी बॉडी को एसिडिटी से बचाता है। और बाइकार्बोनेट कहाँ कहाँ यूज होता है? किडनी में, आपके सेल्स कुछ म्यूकस सिक्रीट करते हैं तब भी बाइकार्बोनेट चाहिए, पेनक्रियास को कुछ सिक्रीट करना है तो बाइकार्बोनेट चाहिए। तो भाई ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट तो चाहिए मुझे। बन कैसे रहा है? पीसीटी बना के दे रहा है मुझे बाइकार्बोनेट। अच्छा ओके, सो पीसीटी बना के दे रहा है बाइकार्बोनेट। हाँ जी बिल्कुल। कैसे बना के दे रहा है? इस बाइकार्बोनेट को जो हमारी ऑलरेडी ब्लड में था उसी को रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में एंट्री हो रही है इसकी। अगर गाइस मैं इस पीसीटी की ड्रग्स दूं, ऐसी ड्रग्स दूं जो पीसीटी को ब्लॉक करें, यानी कि कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, इससे क्या होने वाला है? सोडियम अंदर आ गया, हाँ जी आ गया, बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो गया H2CO3 में, हाँ जी हो गया। क्या H2CO3 आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका कार्बोनिक एसिड क्या कर दिया गया है? ब्लॉक कर दिया गया है। जो आपका कार्बोनिक अनहाइड्रेज है वो क्या कर दिया हमने? ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक करने की वजह से क्या ये कार्बोनिक एसिड आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर बाइकार्बोनेट देगी? नहीं देगी। तो क्या ये बाइकार्बोनेट आगे जाके ब्लड में जाएगा? नहीं जाएगा। अगर ये आगे नहीं जाएगा तो क्या H पॉजिटिव रिलीज होगा? नहीं होगा। क्या H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा तो क्या सोडियम अंदर आएगा? नहीं आएगा। यानी कि आपका सोडियम कहां जा रहा है? बाहर। बाइकार्बोनेट कहां जा रहा है? बाहर। कैल्शियम वगैरह भी होते हैं कुछ कुछ, वो भी कहां जा रहे हैं? बाहर। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या आप लोगों को पीसीटी के ऊपर काम करने वाली ड्रग के बारे में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया? परफेक्ट। अब आती बात ड्रग कौन सी है? ड्रग का नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। नॉर्मली दिस विल हैपन, बट अब ऐसा नहीं हो सकता है। ना तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज है, ना तो बाइकार्बोनेट है, ना तो H पॉजिटिव बनेगा, ना सोडियम अंदर आएगी, सोडियम अब बाहर जाएगी। तो यूरिन आपका, यूरिन में क्या देखने को मिलेगा? बाइकार्बोनेट और सोडियम और पानी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ऑलराइट, नेक्स्ट अगली क्लासिफिकेशन है हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ऐसी ड्रग्स जो लूप ऑफ हेनली पे काम करने वाली है। चलो देखते हैं कैसे काम करती है ये। सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, 3 चैनल्स है मेरे पास। नाम क्या क्या है? सोडियम, पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड। सॉरी, इस ट्रांसपोर्टर का नाम है गाइस, कितना लंबा ट्रांसपोर्टर है ये, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। एंड यू नो व्हाट रंजना, लूप ऑफ हेनली के अंदर, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के अंदर ये ट्रांसपोर्टर पता क्या करता है? सोडियम को सेल के अंदर लूमन से निकाल के रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम को अंदर, क्लोराइड को अंदर, सारी चीजों को अंदर लेकर आता है। और अंदर लाने की वजह से पानी भी साथ साथ में अंदर आ जाता है और फिर वो ब्लड के पास चली जाती है चीजें। ब्लड के पास जाने के टाइम पे जब सोडियम अंदर आता है तो पोटेशियम बाहर जाता है, क्योंकि इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि ब्लड सेल्स के ऊपर पाया जाता है। तो पोटेशियम बाहर आ गया, बहुत सारा पोटेशियम हो गया, तो थोड़ा थोड़ा पोटेशियम लीक भी होता है बाहर की तरफ। अब पोटेशियम लीक होता है थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ, तो कैल्शियम कहता है अरे इतना पॉजिटिव है, यहाँ पे इतना पॉजिटिव है, मैं नहीं झेल सकता इतनी पॉजिटिविटी। तो कैल्शियम क्या करता है? सेल के अंदर, फिर ब्लड में। मैग्नीशियम भी पॉजिटिव है, सेल के अंदर और फिर ब्लड में। इस प्रकार से हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनली काम करता है। सोडियम को अंदर करेगा, पोटेशियम को अंदर करेगा, क्लोराइड को अंदर करेगा, और सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से जब पोटेशियम अंदर सेल में आता है तो वो लीक करना स्टार्ट कर देता है बाहर की तरफ, और इतनी पॉजिटिविटी होने की वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम भी बेचारे अंदर आ जाते हैं। लेकिन ऐसी ड्रग्स जो लूप ऑफ हेनली के असेंडिंग को ब्लॉक करती हैं उनका नाम है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ब्लॉकर्स। क्या सोडियम अंदर गया? नहीं गया। क्या क्लोराइड अंदर गया? नहीं गया। क्या पोटेशियम अंदर गया? नहीं गया। क्या कैल्शियम अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्या मैग्नीशियम अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। सब कुछ बाहर। इसीलिए लूप डायरेटिक्स को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड डायरेटिक्स। कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं सोचते समझते, सब कुछ बॉडी से बाहर। लेकिन काम कहां कर रहे हैं? सिर्फ लूप ऑफ हेनली पे। इसलिए इनका अंतर है मैनिटोल से,
क्योंकि मैनिटोल पीसीटी पे भी काम करती है, ये पीसीटी पे काम नहीं करेगा। और कितना परसेंट सोडियम पे काम करेगा ये? 25% पानी। 25% बॉडी का जो 25% सोडियम जो काम चल रहा था रीनल में, उसके ऊपर ये काम करने वाला है। सो लेट्स हैव अ लुक। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एंट्री एंड फर्दर सोडियम पोटेशियम चैनल वर्क। ओवरऑल अ लॉट ऑफ पोटेशियम, बहुत पोटेशियम हो जाता है अंदर। सम ऑफ द पोटेशियम विल लीक एंड ह्यूमन विल बिकम पॉजिटिव। नाउ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन विल एंटर इनटू द फ्रॉम द ह्यूमन इनटू द ब्लड वेसल बाय द सेल, बिकॉज बहुत पॉजिटिविटी है वहां पे। नॉट कैल्शियम मैग्नीशियम, लेट देम गो। तो कैल्शियम मैग्नीशियम उतनी पॉजिटिविटी हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो अंदर आ जाते हैं ब्लड के अंदर। सो दे स्टे हियर एंड एंटर इनटू द ब्लड। तो वो लोग यही रह पाते, वो आगे मूव ही नहीं कर रहे, इतनी पॉजिटिविटी है इधर कि वो आगे डिसेंडिंग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जा ही नहीं पाते हैं, वो यहीं पे रह जाते हैं। अब यहाँ रुके हुए तो ब्लड में एंटर कर जाते हैं। ड्रग का नाम लूप डायरेटिक्स। क्या नाम है हमारे पास? लूप डायरेटिक्स। सो लूप डायरेटिक्स का काम कैसे है? इनहिबिट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल्स। इफ नो सोडियम entering to the cell, no sodium will into the blood, no chloride will into the blood, everything will be out. Sodium, potassium, chloride, water lose into urine, even magnesium and calcium also. Is it clear? Perfect. Now the last part is DCT. DCT कैसे काम करता है? So guys, DCT के मैंने दो पार्ट्स बताए, एक अर्ली DCT, एक लेट DCT। अभी मैं बोल रही हूँ अर्ली DCT के बारे में। अर्ली डीसीटी के पास एक चैनल होता है, नाम है सोडियम क्लोराइड चैनल। सो रंजना, यहाँ पे क्या मुद्दा बन जाता है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि आपको पीसीटी के चैनल पता होने चाहिए, आपको लूप ऑफ हेनले के चैनल पता होने चाहिए, और आपको डीसीटी के चैनल पता होने चाहिए। सारी ड्रग क्लियर हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर नाम है इस चैनल का। कुछ भी नहीं है, ह्यूमन में यूरिन आएगा, ऊपर से बहता 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 बहता, और सोडियम क्लोराइड चैनल होगा। यहाँ पे सोडियम भी एंटर करेगा, क्लोराइड भी एंटर करेगा, और साथ में पानी भी जाएगा अंदर, क्योंकि पानी तो पीछे पीछे घूमेगा सोडियम के। और कैल्शियम चैनल भी है इधर, तो कैल्शियम चैनल भी अंदर एंटर करते हैं। क्या पीसीटी में कैल्शियम चैनल्स हैं? नहीं है। असेंडिंग लूप में है? हाँ है। डीसीटी में है। तो यहाँ पे कैल्शियम भी बेचारा एंटर करता है। जब कैल्शियम एंटर करता है तो आगे जाके कैल्शियम ब्लड में भी एंटर करता है, और सोडियम बाहर की तरफ आता है, सेल की तरफ आता है। और यहाँ सोडियम पोटेशियम चैनल है, तो सोडियम पोटेशियम भी आपस में एक्सचेंज होते हैं। मीनवाइल बोलने का मतलब है कि 5% जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होनी थी वो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चैनल है, नाम क्या है? कैल्शियम। और एक और रिसेप्टर यहाँ पाया जाता है, इस रिसेप्टर का नाम होता है पैराथायराइड हार्मोन रिसेप्टर, जिनको हमने कितनी बार एंडोक्राइन चैप्टर में भी पढ़ा था कि पैराथायराइड रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन डीसीटी। अब डीसीटी में भी कहां? अर्ली डीसीटी में है। ओके, सो नाउ पैराथायराइड हार्मोन इज आल्सो देयर। तो जब भी पैराथायराइड हार्मोन को लगता है अरे मुझे कैल्शियम की जरूरत है, वो पकड़ के ल्यूमन से खींच लेता है और जाके ब्लड में डाल देता है, और ब्लड कैल्शियम को बढ़ा देता है। यही तो काम है ना पैराथायराइड हार्मोन का, टू इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। और क्या काम है? ये तो काम है। यहां से उसको जहां पे डालना है वो वहां डालेगा, और जो कैल्सिटोनिन है वो हड्डियों से तोड़ तोड़ के ब्लड में लेकर आता है। ये बेचारा जगह जगह से इकट्ठा करके ब्लड में डाल रहा है ताकि वो बोन्स में जाके जुड़ सके, और कैल्सिटोनिन उल्टा काम करता है। तो यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन है, क्योंकि वो किडनी से खींच रहा है कैल्शियम को, खींच लिया कैल्शियम, आ गया। अब क्या? व्हाट नेक्स्ट? थायाजाइड। ऐसी ड्रग्स जो इस सोडियम कैल्शियम पे काम करती है, इन्हें क्या बोला जाता है? थायाजाइड डायरेटिक्स। सोडियम विल नॉट एंटर, कैल्शियम विल, क्लोराइड विल नॉट एंटर, यस। What about water? Water will also not enter. And then using sodium, chloride, water into urine. What about calcium? No sodium in cell will affect. जब आपकी बॉडी में, जब इस सेल में सोडियम ही नहीं रहा तो भाई कैल्शियम को तो अफेक्ट करेगा। ये कैल्शियम कहाँ रह जाएगा? ब्लड के अंदर, क्योंकि सोडियम अंदर आ रहा था। ओके, सोडियम अंदर आ रहा था और ये यहाँ एंटर कर रहा था, लेकिन सोडियम अब कहां रह गया? सिर्फ यही रह गया, यहां से बाहर। तो कैल्शियम क्या करता रहेगा? आता जाएगा, कोई कंट्रोल करने का ही नहीं है। समझ में आई बात क्या बोल रही हूं मैं? दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि पॉइंट थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग।
लो सोडियम इन सेल विल अफेक्ट, अगर सेल के अंदर सोडियम की मात्रा कम है तो वो कैल्शियम को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? एक्सचेंज ही नहीं होता। और जब एक्सचेंज ही नहीं होगा तो कैल्शियम तो रह जाएगा ब्लड के अंदर ही, क्योंकि एक्सचेंज ही नहीं हो रहा तो ब्लड में ही रहेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम यूरिन में काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है। तो भाई जिसको स्टोन होगा वो इंसान के ल्यूमन में ही तो होगा कैल्शियम, ल्यूमन में तो कैल्शियम नहीं है, सारा कैल्शियम तो ब्लड में है। इस प्रकार से आपके थायाजाइड्स स्टोन्स को, किडनी के कैल्शियम स्टोन्स को प्रिवेंट करते हैं बनाने में, क्योंकि वो सारा कैल्शियम खींच के ब्लड में डाल देते हैं। इज इट क्लियर? परफेक्ट। नाउ द लास्ट इज आवर लेट डीसीटी। लेट डीसीटी में एक ही चैनल है, नाम है सोडियम और पोटेशियम चैनल, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एल्डोस्टेरोन का, इसलिए हम लोग इस पूरे कंसेप्ट में एल्डोस्टेरोन ही पढ़ते हैं लेट डीसीटी में। सो गाइस कौन मुझे बताएगा ये एल्डोस्टेरोन क्या है? एक प्रकार का स्टेरॉइड, राइट? इट्स अ काइंड ऑफ स्टेरॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, स्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन्स, 3 SSS, सेक्स, स्ट्रेस एंड सॉल्ट। 3 फंक्शन होते हैं आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के, सेक्स, सॉल्ट एंड स्ट्रेस। सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज सॉल्ट, एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्ट्रेस, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल रिलीज करता है, एंड योर सेक्स इज एंड्रोजन्स। ये तीनों बनाता कौन है आपका? कॉर्टिसोल, एड्रिनल कॉर्टेक्स, सॉरी। नाउ आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस थिंग दैट एल्डोस्टेरोन इज स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड हमेशा सेल के अंदर एंटर करते हैं। इनका जो ट्रांसपोर्टर होता है वो सीधा सेल के अंदर एंट्री करते हैं, ये सीधा सीधा डीएनए को छेड़खानी करते हैं, बड़ा लंबा समय लेते हैं अपने आप को बनाने के लिए, क्योंकि ये डीएनए में काम करते हैं और डीएनए से फिर नई प्रोटीन बनाते हैं। पढ़ लेना स्टार्टिंग के लेक्चर्स में अगर कोई भूल गया तो गाइस ये रहा आपका डीएनए का मटेरियल, ये रहा आपका डीएनए का मटेरियल। भाई ये सीधा सीधा किधर काम करेंगे? इस डीएनए के ऊपर, और क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। ये प्रोटीन क्या करेगी? सोडियम चैनल बनाएगी, सोडियम पोटेशियम चैनल बनाएगी, पोटेशियम चैनल्स बनाएगी, ये सब करेगी। इससे क्या होने वाला है? एक तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ये तो चलो ड्रग की बात है, बात की बात है, लेकिन नॉर्मली एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम को अंदर खींचेगा, पोटेशियम को बाहर फेंकेगा, यही काम होता है लेट डीसीटी के अंदर। ऐसी ड्रग्स जो डीसीटी के ऊपर काम करें, लेट डीसीटी के ऊपर, नाम है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ये क्या करने वाली है? ये किसको ब्लॉक करेंगी? पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगी, ये इन पूरी प्रोटीन्स को ही ब्लॉक कर देंगी। एल्डोस्टेरोन इनहिबिट हो जाएगा, ना तो सोडियम चैनल अंदर आ पाएंगे ना पोटेशियम। तो भाई जो सोडियम चैनल का जो एक्सचेंज हो रहा था कि सोडियम लो पोटेशियम बाहर फेंको, भाई अब ये नहीं हो रहा। अब पोटेशियम कहां पे है? सिर्फ ब्लड में रह गया। हाइपरकैलेमिया देखने को मिल सकता है। और ऐसी ड्रग्स जिनमें मैं चाहती हूं हाइपरकैलेमिया हो, उन ड्रग्स को बोला जाता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, जो सब कुछ बाहर बहा देंगे, सोडियम को बाहर खोल देंगे सोडियम, लेकिन किसको रोक कर रखेंगे? सिर्फ पोटेशियम को। इन्हें बोला जाता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। गाइस इज इट क्लियर? यस एवरीवन?